हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग देखे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे अष्टांग योग को प्रैक्टिस करना है। पहले एक अच्छा स्पेशल सीट बनाना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बैठना है, बॉडी हेड और नेक को सीधा रखना है, नोज़ के बीच में फोकस करना है, और एक इंडिविजुअल को कैसे रहना, प्रशांत आत्मा, बहुत ज़्यादा पीसफुल रहना उसको, विगत अभीर, फियरफुलनेस से फ्री रहना उसको, और ब्रह्मचारी व्रत स्थितः, सेलिबेसी मेंटेन करना है। और ये सब करके उसको लॉर्ड श्री कृष्णा पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, और लॉर्ड श्री कृष्णा को उसका अल्टीमेट गोल बनाना है। तो ये हम लोग देखते हैं। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बता रहे हैं इस वाले वर्स में, वर्स 15 में हम लोग देखने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि इतना सब कुछ है, इतना डिफ़िकल्ट चीज़, वो सब एक योगी क्यों करता है, क्या रिजल्ट रहता है उसके लिए। तो देखते हैं इस वाले वर्स को भी। वर्स 15 गोस लाइक दिस। युञ्जनेवं सदात्मानं योगिनियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जनेवं सदात्मानं योगिनियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे युंजन, ऐसे ही एवं युंजन, एवं मतलब जो कुछ भी मेंशन किया है पीछे में, एवं 10, एवं युंजन, ऐसे प्रैक्टिस करना है। और कब प्रैक्टिस करना है? सदा, कॉन्स्टेंटली, आत्मानम, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है और कंट्रोल करना है बॉडी, माइंड और अपने एक्टिविटीज़ को, आत्मानम। और ऐसे एक योगी, एक मिस्टिक क्या करता है? योगी नियतमानसः, ऐसे एक योगी, एक मिस्टिक अपने माइंड को रेगुलेट करता है ऐसे प्रैक्टिस करके योगा। और मत संस्थाम अधिगच्छति, और मस्त संस्थाम, माई किंगडम, स्पिरिचुअल स्काई, माई किंगडम अधिगच्छति, वो अटेन करता है, मतलब लॉर्ड श्री कृष्णा का गोलोक वृंदावन अटेन करता है। और ऐसे शांतिम निर्वाण परमाम, और मटीरियल एग्जिस्टेंस को वो सीज कर देता है। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। Thus, practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence। आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि the ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained। तो योगा का क्या अल्टीमेट गोल है? वो ये है कि हम लोग घर वापस जा पाएँ, किंगडम ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल किंगडम, गोलोक वृंदावन वापस जा पाए। यह योगा का अल्टीमेट गोल है। योगा प्रैक्टिस इज नॉट मेंट फॉर अटेनिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियल फैसिलिटी। तो जनरली लोग आज के डेट में योगा सेंटर में मटेरियल फैसिलिटी के लिए योगा करते हैं, लेकिन ये योगा मटेरियल फैसिलिटी अटेन करने के लिए नहीं है। जो लोग योगा सेंटर में योगा करते हैं वो लोग का मेन मोटिव रहता है कि हाँ, हम अपने बॉडी को मेंटेन करेंगे और ऐसे हम अच्छे रहेंगे, ये वो लोग का मेन मोटिव रहता है। लेकिन जो वो लोग योगा करते हैं वो बस फिज़िकल एक्सरसाइज है, और एक्चुअल में वो सब योगा नहीं है। और एक्चुअल योगा में मटेरियल बेनिफिट नहीं देखा जाता है। तुम भगवत गीता के स्टार्टिंग में जो कलर पिक्चर्स रहता है उसमें तुम देखोगे कि एक योगी का फ़ोटो है, तो वो योगी एकदम, उनका जो बॉडी का हाल है, मटेरियल फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनका। तुम देखोगे यहाँ पे पूरा बाल है और पूरा हड्डी नज़र आ रहा है, और तुम देखोगे, अच्छे से ध्यान देखोगे उस फोटो में, तो पीछे में एक बाघ भी है जो उनको घूर रहा है, और शायद हमको याद नहीं है लेकिन शायद कोई बड़ा सा कीड़ा भी था आसपास कहीं पे। तो ऐसे एक अष्टांग योगी को प्रैक्टिस करना पड़ता है, और ये मटेरियल फैसिलिटी नहीं देखा जाता उसमें। एक्चुअल में कुछ हायर पर्पस, लॉर्ड श्री कृष्णा को अटेन करने के लिए एक योगी इतना पेन लेता है और अष्टांग योग करता है।
One who seeks an improvement in health or aspires after material perfection is no yogi according to भगवत गीता। तो बहुत सारा ऐसा लोग है जो कि पफ्ड अप होता है, बोलता है कि हाँ हम योगी बन चुके हैं, बिकमिंग योगी इन 30 days, तो वो सब एक्चुअल में योगी नहीं है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। और इम्प्रूविंग हेल्थ और कोई मटीरियल परफेक्शन अटेन करना वो भी एक्चुअल में योगा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे बता रहे भगवान श्री कृष्ण कि एक्चुअल में क्या है योगा का पर्पस, दैट इज़ घर वापस जाने के लिए, घर वापस जाने के लिए। Nor does cessation of material existence entails one entering into the void, which is only a myth. There is no void anywhere within the creation of the Lord. तो जो लोग योगा सेंटर्स में योगा करते हैं आजकल, वो लोग का ऐसा अगर मोटिव रहता है कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो वो फिर भी कुछ हद तक सही है। लेकिन कुछ लोग और भी ज़्यादा अपने स्पेकुलेशन में एडवांस हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम योगा कर रहे हैं ताकि हम वॉइड अटेन कर लें, ज़ीरो शून्य वॉइड अटेन कर ले। लेकिन एक्चुअल में वॉइड बस एक मिथ है, वॉइड एक इल्यूज़न है, और एक्चुअल में वॉइड एग्जिस्ट नहीं करता है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं इस वाले लेक्चर में, इस वाले वर्ड्स के लेक्चर में, कि जैसे अर्थ है, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है ये भी तो भगवान का क्रिएशन है, ये भी रियलिटी है, लेकिन एक्चुअल में टेम्पररी है। वो अलग बात है कि हम लोग माया में रहते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये भगवान का क्रिएशन रियलिटी है, लेकिन टेम्पररी है, बस ये चीज़ है, प्रोवाइडेड टेम्पररी है ये। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे अर्थ हुआ, अर्थ में कहीं भी वॉइड नहीं है, वाटर हुआ, वाटर में भी कहीं भी वॉइड नहीं है, फायर हुआ, फायर भी वॉइड नहीं है, स्काई हो गया, स्काई में भी वॉइड नहीं है। और एक्चुअल में इस मटेरियल क्रिएशन में कहीं भी वॉइड नहीं है। और जहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड बात हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल रिल्म में, तो वहाँ पे भी वैकुंठा प्लैनेट्स हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा वहाँ पे जो सब करते हैं वही यहाँ पे बताने के लिए आते हैं। जो इतने लीला करते हैं इस वर्ल्ड में आके, जितना उनका पास्ट टाइम से लीला है भगवान श्री कृष्णा का, वो हम लोग को दिखाने के लिए कि एक्चुअल में उधर पे क्या होता है स्पिरिचुअल रिल्म में। तो वहाँ पे भी कहीं पे वॉइड नहीं है, वहाँ पे स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और वहाँ पे स्पिरिचुअल प्लैनेट से रेस निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा इफल्जेंस है। तो मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड का बात हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बात हो, स्पिरिचुअल क्रिएशन का, कहीं पे भी वॉइड एक्चुअल में है ही नहीं। ये वॉइड एक्चुअल में इल्यूजन है, एक्चुअल में वॉइड ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना है। देयर इज नो वॉइड एनीवेयर विद इन द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। Rather, the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो निर्वाण वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है सीजेशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस, मतलब मटीरियल एग्जिस्टेंस को हम लोग सीज करें और स्पिरिचुअल स्काई में ट्रांसफ़र हो। द अबोड ऑफ द लॉर्ड, द अबोड ऑफ द लॉर्ड is clearly described in Bhagavad Gita as that place where there is no need of sun, moon or electricity. All the planets in the spiritual kingdom are self-illuminated like the sun in the material sky. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and planets thereof are called Param Dhama और superior abode. तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, ये भी किंगडम ऑफ गॉड है, भगवान का किंगडम है, लेकिन ये कंडीशन सोल्स के लिए है और टेम्परेरी है। ये थोड़ा जेल टाइप का है कि हम लोग ठीक हो यहाँ पर। लेकिन भगवान का जो स्पिरिचुअल स्काई है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है गोलोक वृंदावन, वो उसका प्लैनेट बहुत ज़्यादा इफल्जेंट है, और वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और सन मून का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं श्रीला प्रभुपाद, जैसे कि यहाँ पे सन है, तो सन जैसे इफल्जेंट है, वैसे ही वहाँ पे जो स्पिरिचुअल प्लैनेट रहता है वैकुंठा प्लैनेट्स, वो एफल्जेंट है। और परम धाम सुपीरियर अबोड बोला जाता है। लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि आगे भगवत गीता में कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो वहाँ पे एक बार पहुँचता है फिर वापस नहीं इच्छा करता उसको आने का, वो आता ही नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ये गारंटी देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो वहाँ पे गया एक बार फिर से यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा। तद धाम परमम मम, दैट इज़ माई अबोड, परम अबोड। अ कंज्यूमेट योगी, कंज्यूमेट मतलब एक्सपर्ट, who is perfect in understanding Lord Krishna as is clearly stated herein by Lord himself,
Chitta, mat para, mat sthanam, can attain real peace and can ultimately reach his abode, Krishna Lok, known as Golok Vrindavan. In Brahma Samhita, it is clearly stated, the Lord, although residing always in his abode called Golok, is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma as well by dint of his superior spiritual energies. तो भगवान श्री कृष्णा गोलोक में प्रेजेंट हैं, लेकिन अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज से एज परमात्मा सबके हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं लोकलाइज्ड वे में, और एज ब्रह्मन हर जगह परवेट भी करते हैं। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, हम लोग आगे देखेंगे ये वाला वर्स। नो वन कैन रीच द स्पिरिचुअल स्काई वैकुंठा और एंटर इनटू, और बाय द वे गोलोक वृंदावन के बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि कैसे वहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा काऊ हर्ड हैं और सुरभि काउस को हर्डिंग करते हैं, और जितने भी गोपीस हैं वो सर्व करती हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी वैकुंठा डिस्क्राइब्ड है। No one can reach the spiritual sky Vaikuntha or enter into the Lord's eternal abode without proper understanding of Krishna and his plenary expansion Vishnu. Self-explanatory है ये. Therefore, a person walking in Krishna consciousness is perfect yogi because his mind is always absorbed in Krishna's activities. Savai mana Krishna पदारविंदयो। तो एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो एक परफेक्ट योगी है क्योंकि उसका माइंड हमेशा कृष्णा में एंगेज रहता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं अम्बरीश महाराज का, स वही मना कृष्णा पदारविंदयो। अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल में देखे थे कि अम्बरीश महाराज कैसे अपने सारे सेंसेस को कृष्णा के सर्विस में लगा रहे थे, इवन अपने नोज को सर्विस में लगा रहे थे। और नोज को कैसे सर्विस में लगाते हैं, जो कृष्णा श्री राधा कृष्णा के लोटस फीट में जो फ्लावर ऑफर हुआ है उसको स्मेल करके लो, स्मेल कर लो। In the Vedas also we learn one can overcome the path of birth and death only by understanding the personality of Godhead Krishna। तो ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। कि लॉर्ड श्री कृष्णा के जो एक्टिविटीज़ और बर्थ, ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ बर्थ, अपीयरेंस और एक्टिविटीज़ को जानता है तो वो कृष्णा को अटेन कर सकता है। वन कैन ओवरकम द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा। और हम लोग को सर्विस का भी एटीट्यूड इसके साथ होना चाहिए। In other words, perfection of yoga system is attainment of freedom from material existence and not some magical jugglery or gymnastic feats to befall innocent people। तो ये जो अष्टांग योग भगवान श्री कृष्ण डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो परफेक्ट है जब एक इंडिविजुअल एक डिवोशनल एटीट्यूड के साथ करे या कृष्णा को अटेन करने के लिए ही करे। मतलब ये जो गोल है, ये जो गोल बता रहे लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले वर्स में, वो गोल उसके माइंड में हो तभी वो एक परफेक्ट अष्टांग योगी है। लेकिन यूजुअली अष्टांग योगी लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग का एम रहता है कि कोई सिद्धि प्राप्त करें। अष्टांग योग करने से अलग अलग सिद्धि प्राप्त होता है कि बहुत छोटा बन जाएंगे, बहुत बड़ा बन जाएंगे, और ऐसा बहुत है, एक्सपैंड कर लेंगे बॉडी को, अलग अलग एक्सपेंशंस हो जाएगा, और पानी में जाके एक जगह में डुबकी मारेंगे दूसरा जगह से निकलेंगे, ऐसा अलग अलग सिद्धि रहता है ऐसे लोगों को बीफूल करने के लिए। और ये मटीरियलिस्टिक चीज़ है, ये हम लोग पहले डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही इस अष्टांग योग को स्टार्ट करने से पहले। तो ये वाला वर्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा ओवरऑल में बता रहे हैं कि क्या गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है, कि हम लोग कृष्णा को अटेन कर पाएँ, घर वापस जा पाएँ। तो रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थमधिगच्छति।